नमस्कार। आज हम विमान स्थान का 5वां अध्याय देखेंगे। अतः स्रोतसाम विमानम व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान आत्रेय। अब हमने इसके पूर्व में त्रिविध रोग विशेष विद्या नियम यह अध्याय देखा। उसमें रोगों की परीक्षा का वर्णन किया गया है। अब रोग की परीक्षा में योग्य जो शरीर के स्रोतस होते हैं उनके दूषित और अदूषित लक्षणों का वर्णन आज देखेंगे। यावंत पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत एव अस्मिन् स्रोतसां प्रकार विशेषः। सर्वे ही भावा पुरुषे नान्तरेण स्रोतांसे अभिनिवर्तन्ते क्षयं वा अपि अभिगच्छति। स्रोतांसि खलु परिणामम् आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन। यावंता पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषा, मतलब पुरुष में जितने मूर्तिमंत अर्थात आकार युक्त जो भाव विशेष है, तावंत एव अस्मिन् स्रोतसां प्रकार विशेषः, उतने ही स्रोतों के भेद बताए गए हैं। सर्वे ही भावा पुरुषे नान्तरेण स्रोतांस अभिनिवर्तन्ते क्षयं वा अपि अभिगच्छन्ति। अर्थात पुरुष में जो सभी भाव होते हैं वो स्रोतों के बिना ना उत्पन्न होते हैं और ना क्षीण होते हैं। मतलब जितने भी भाव शरीर में है उनके उत्पत्ति में और उनके नाश में स्रोतस जरूरी होते हैं। स्रोतांसि खलु परिणामम् आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन। और जो परिणामी धातु होते हैं अर्थात रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनके पूर्व धातु से जो उत्तर धातु बनते हैं, मतलब उनका परिणमन होता है, उनको वहन करने वाले ये स्रोतस होते हैं। अपि च एके स्रोतसामेव समुदयं पुरुषम् इच्छन्ति। अर्थात कोई जो विद्वान है उनका ऐसा कहना है कि स्रोतसों का जो समूह है वही पुरुष है। और उसका रीजन भी बताते हैं। सर्वगतत्वात्, अर्थात स्रोतस संपूर्ण शरीर में फैले हुए हैं। सर्वसरत्वाच्, इसमें से जो सब गमनशील पदार्थ है उनका वहन होता है। दोष प्रकोपण प्रशमनानाम, और दोषों का प्रकोपण और प्रशमन भी यहीं पे होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि स्रोतस का समुदाय ही पुरुष है। परंतु आचार्य अत्रेय कहते हैं न तु एतदेवम्, ऐसा नहीं है। यस्य ही स्रोतांसि यच्च वहन्ति यच्चा वहन्ति यत्र च अवस्थितानि सर्वं तद अन्यतेभ्य। अर्थात जिस वस्तु विशेष से स्रोतस निर्माण हुए हैं, यस्य ही स्रोतांसि यच्च वहन्ति, और जिस वस्तु विशेष का स्रोतस वहन करते हैं, यच्चा वहन्ति, और जहां तक जिस धातु विशेष तक ये स्रोतस वहन होते हैं, अर्थात उन धातु विशेष को पोषण प्रदान करते हैं। यत्र च अवस्थितानि, और जहाँ पे ये स्रोतस स्थित है, सर्वं तदन्यतेभ्य, अर्थात ये सभी जो भाव है वो स्रोतस से भिन्न है। अर्थात रस धातु और रस व स्रोतस ये दोनों चीजें भिन्न है। रक्त धातु और रक्त व स्रोतस ये दोनों चीजें भिन्न है। इसलिए स्रोतसों के समुदाय को हम पुरुष नहीं मान सकते, ऐसा आत्रेय कहते हैं। अगला श्लोक। अति बहुत्वात् खलु केचित् अपरिसंख्येयान्य आचक्षते स्रोतांसि परिसंख्येयानि पुनः अन्ये। मतलब कुछ विद्वान स्रोतों के अत्यधिक होने से उन्हें अपरिसंख्य अर्थात असंख्य कहते हैं, तो दूसरे कुछ विद्वान उसे संख्येय यानी गिनने के योग्य मानते हैं। अब आगे के श्लोक में स्रोतसों के भेद बताए गए हैं। तेषां तु खलु स्रोतसां यथा स्थूलं कतिचित् प्रकारान् मूलतश्च प्रकोप विज्ञानतश्च अनुव्याख्यास्यामः। अर्थात जो पहले अपरिसंख्येय या परिसंख्य जो स्रोतस बताए गए हैं उनमें यथा स्थूलम कुछ प्रधान स्रोतस है, उनका मूल रूप से और उनके प्रकोप विज्ञान से उनके बारे में व्याख्या करेंगे। ये भविष्यन्ति अलम अनुक्तार्थ ज्ञानाय ज्ञानवतां विज्ञानाय च अज्ञानवतां। अर्थात ये जो ज्ञान आगे कहा जाने वाला है वो भविष्य में अनुक्त स्रोतस जो आएंगे उनके ज्ञान के लिए उपयोगी साबित होगा, और यहाँ पे जो स्रोतस कहे गए उनका भी ज्ञान होगा। तद यथा प्राणो उदक अन्न रस रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्र मूत्र पुरुष स्वेद वाहन इति। अब ये आगे स्रोतस कहेंगे। कौन कौन से स्रोतस है? प्राणवह, उदकवह, अन्नवह, रसवह, रुधिर अर्थात रक्तवह,
मांसवः मेदोवः अस्थिवः मज्जावः शुक्रवः मूत्रवः पुरीश्वः और स्वेदवः। वात पित्त श्लेष्मणां पुनः सर्व शरीरचराणां सर्वाणि स्रोतांसि अयनभूतानि। अब वात पित्त कफ है, इनके भी अपने स्रोतस है, और इसके साथ ही क्योंकि ये सर्व शरीर में संचार करते हैं तो इतर जो स्रोतस है वो भी इनका स्थान है। मतलब ये खुद के स्रोतसों से वहन तो होते ही है, और बाकी जो रस रक्त मांस मेद आदि इतर स्रोत से उनसे भी इनका वहन होता है। तद्वत् अतीन्द्रियाणां पुनः सत्वादीनां केवलं चेतनावत् शरीरम अयनभूतम अधिष्ठानभूतम च तद एतत् स्रोतसां प्रकृतिभूतत्वान्न विकारे उपसृज्यते शरीरम। अब जो अतीन्द्रिय है, मन बुद्धि, इनका भी ये शरीर जो है वो अयनभूत मार्ग रूप है, और ये शरीर है ये उनका अधिष्ठान आश्रय है। तद एतत् स्रोतसां प्रकृतिभूतत्वात् न विकारे उपसृज्यते। और अगर ये स्रोतसों के प्रकृतिभूत होने से, ये स्वाभाविक रूप रहने से शरीर विकारों से ग्रस्त नहीं होता, कोई व्याधि नहीं होगा। अब इसके आगे के श्लोकों में जो 13 स्रोतस हैं उनके दुष्टि लक्षण बताए गए हैं। सबसे प्रथम है प्राणवह स्रोतस। तत्र प्राणवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं महास्रोतश्च प्रदुष्टानां तु खलु येषामिदं विशेष विज्ञानं भवति तद्यथा अतिसृष्टम् अतिबद्धं कुपितम् अल्पाल्पं भीक्ष्णं वा सशब्दशूलम् उच्चवसन्तं दृष्ट्वा प्राणवहानस्य स्रोतांसि प्रदुष्टान इति विद्या। अब सबसे प्रथम इसमें जो स्रोतस के मूल बताए गए हैं, प्राणवह स्रोतस के मूल कौन से हैं? हृदय मूलम महास्रोतश्च, मूल अर्थात आश्रय या फिर प्रभव स्थान कह सकते हैं हम उसे। अब जब प्राणवह स्रोतस की दृष्टि होती है तो उसमें कौन से लक्षण दिखते थे? तद यथा अतिसृष्टम अतिबद्धम। अतिसृष्ट यानी अधिक श्वास प्रश्वास का निकलना, और अतिबद्ध मतलब रुकते हुए श्वास निकलना। ये दोनों में से एक लक्षण दिखाई देते हैं। कुपितम अल्पाल्पम अभिक्षणम, अल्पाल्प अर्थात थोड़ा थोड़ा, और अभिक्षण यानी बार बार ऐसे होना। सशब्द शूलम उच्च वसंतम दृष्टवा, और शब्द सहित या शूल सहित श्वास लेना। ऐसे अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो प्राणवाहनस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्या। तो प्राणवाह स्रोतस की दृष्टि हो गई है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसके बाद उदकवह स्रोतस का वर्णन आया है। उदकवहानां स्रोतसां तालुमूलं क्लोम च प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद्यथा जिह्वा तालु ओष्ठ कंठ क्लोम शोषं पिपासां च अतिप्रवृद्धां दृष्ट्वा उदकवहानस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्या। अब उदकवह स्रोतस के क्या मूल स्थान बताए? तालु मूल क्लोम च, तालु और क्लोम। अब क्लोम का जो अर्थ है वो आयुर्वेद दीपिका में कहा गया है, क्लोम हृदयस्थ पिपासा स्थानम, अर्थात हृदय स्थित जो पिपासा का स्थान है वो क्लोम ग्रहण करना चाहिए, ऐसा आचार्य चक्रपाणि ने कहा है। अब उदकवह स्रोतस के दुष्ट होने पे हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तद यथा जिह्वा तालु ओष्ठ कंठ क्लोम शोषम। जिह्वा तालु ओष्ठ कंठ और क्लोम इनका शुष्क हो जाना। पिपासाम च अति प्रवृद्धाम, और पिपासा इस लक्षण का अतिवृद्धि यानी अत्यधिक प्यास लगना। दृष्टवा, ये सब लक्षण उदकवह स्रोतस के दृष्टि में दिखाई देते हैं। अब आगे अन्नवह स्रोतस के बारे में बताया है। अन्नवहानां स्रोतसां आमाशय मूलं वामं च पार्श्वं प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद्यथा अनन्नभिलेशनम् अरोचक अविपाकौ छर्दी च दृष्ट्वा अन्नवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्या। अब अन्नवह स्रोतस के जो मूल स्थान है वो कहे गए हैं वामं च पार्श्वं और आमाशय। आमाशय अर्थात इसकी व्याख्या शायद स्थान में दी गई है कि नाभि और स्तन के मध्य का भाग जो होता है वो आमाशय है।
या फिर आम का जो आशय है, आश्रय स्थान है, आम का वहन जहाँ पे होता है वो अमाशय। और वाम पार्श्व यानी लेटरल पार्ट, वक्ष के बाएं ओर का भाग। प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति। अब इसके दुष्टि लक्षण क्या क्या बताए गए हैं? तद यथा अनन्नभिलषणम, यानी आहार ग्रहण करने की इच्छा नहीं होना, अरोचक, अरुचि, रुचिकर नहीं लगना, अविपाक, आहार का उचित रूप से पाक नहीं होना, और छर्दी। ये जो लक्षण है ये अन्न व स्रोतस के दुष्ट होने पे दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे के श्लोकों में धातुओं के केवल मूल स्थान बताए गए हैं, वो हम देखेंगे। रसवहानां स्रोतसां हृदयं मूलम दशच धमने। रस व स्रोतस का मूल स्थान हृदय और दशधमनी। शोणितवहानां स्रोतसां यकृत मूलम प्लीहा च। रक्त व स्रोतस का मूल स्थान जो है वो है यकृत और प्लीहा। मांसवहानां च स्रोतसां स्नायु मूलम त्वक च। मांस व स्रोतस का स्नायु और त्वक। मेदुवहानां स्रोतसां वृक्को मूलम वपावहनम च। मेद व स्रोतस के वृक्क और वपावहन ये मूल स्थान है। अस्थिवहानां स्रोतसां मेदो मूलम जगनम च। अस्थि वह स्रोतस के मेद और जगन। जगन का अर्थ कुछ आचार्य कटी भाग भी लेते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रमाण में अस्थि है। मज्जवहानां स्रोतसां अस्थि निमूलम संदेयश्च। मज्ज व स्रोतस का जो मूल स्थान है वो है अस्थि और संधि। शुक्रवहानां स्रोतसां वृषण मूलम शेफश्च। वृषण और शेफ ये शुक्र व स्रोतस के मूल स्थान है। प्रदुष्टानां तु खलु येषां रसादि वह स्रोतसां विज्ञानानि उक्तानि विविधा शीतपीतिये। अब ये सभी जो धातुओं के मूल स्थान बताए गए हैं, इनके जो दूषित होने के लक्षण है उनका वर्णन चरक के सूत्र स्थान 28वें अध्याय विविधा शीतपीति में किया गया है। या अन्येव हि धातूनां प्रदोष विज्ञानानि ता अन्येव यथा स्वं प्रदुष्टानां धातु स्रोतसां। अर्थात धातुओं के दूषित होने पर जो लक्षण वहां पे कहे विविध शीतपीति अध्याय में, वो ही लक्षण उन धातुओं के स्रोतस के विकृत होने पर दिखाई देते हैं। यहाँ पे इसलिए स्रोतसों के दृष्टि लक्षण नहीं बताए गए क्योंकि वो विविध शीतपीति में जो धातु के दृष्टि लक्षण है वही स्रोतस के दृष्टि लक्षण है। जो रस में अश्रद्धा, रुचि इत्यादि दिखाई देते हैं रस धातु में, वैसे ही रस व स्रोतस में वही दुष्ट होने पे दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे के लेक्चर में हम मूत्र वह, पुरुष वह, स्वेद व स्रोतसों के दृष्टि लक्षण और इतर बाकी स्रोतसों के दृष्टि कारणों के बारे में पढ़ेंगे।